गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में सुरक्षित और आनंदित होगी। आइए फिर से आज के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 18 का पद संख्या 12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। यानी जितनों ने घमंड किया, जितने घमंड करते हैं वो क्या हो जाएंगे? एक दिन नाश हो जाएंगे। इस संसार में बहुत से लोगों के जीवन में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के घमंड है। किसी को अपने पोजीशन का, पद का घमंड है, किसी को एजुकेशन का, किसी को खूबसूरती का, किसी को पैसे का। अलग अलग प्रकार के घमंड हर एक व्यक्ति के जीवन में है। जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो सिकंदर ने लोगों से बोला था कि मेरे हाथ को ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग जान जाएं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं कुछ भी लेकर नहीं गया, सब कुछ जीतने के बावजूद भी मैं खाली हाथ गया। तो वैसे ही इस संसार में हर एक व्यक्ति खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाएगा। और जो कुछ भी हमारे जीवन में है उसके लिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। उदाहरण के तौर पर यदि हम खूबसूरत हैं तो हमें ईश्वर की महिमा करनी है। यदि हम अच्छे पद पर हैं, तो अच्छे पोजीशन पे हैं, तो हमें ईश्वर की महिमा करनी है कि प्रभु ये सब कुछ दिया हुआ आपका है, आपकी स्तुति और महिमा हो। लेकिन हम ईश्वर को महिमा देने के बजाय खुद को महिमा देने लगते हैं और खुद पर अहंकार करने लगते हैं, जबकि हमारा खुद का दिया हुआ खुद के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब ईश्वर की तरफ से है। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर अहंकार होता है कि आज यदि वो एक धनी व्यक्ति है तो ईश्वर ने उसे इस योग्य बनाया, ईश्वर ने उसे इतनी योग्यता दी कि वो धन कमा सके, इतनी समझ दी, इतनी बुद्धि दी। वो प्रभु की आशीष है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने के बजाय मनुष्य अपने ऊपर अहंकार करने लगता है कि जो किया सो मैंने ही किया। एक विद्वान व्यक्ति एक नाविक के नाव पर बैठा और उसने नाविक से पूछा कि तुम्हें तमाम प्रकार के सवाल पूछे, और जब वो नाविक जवाब नहीं दे पाया तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी तो 75% लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हें तो किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है और तुम्हें तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं है। थोड़ी ही देर बाद जब उस नदी में तूफान आया और नाव में हलचल होने लगा तो नाविक ने उस विद्वान से पूछा कि आपको तैरना तो आता है ना? तो उस विद्वान ने कहा नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो नाविक ने कहा कि फिर तो आपकी 100% ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है। क्योंकि नाविक तो तैरकर भाग गया, लेकिन उस विद्वान का क्या हाल हुआ होगा आप समझ जाइए। तो इसलिए कभी भी मनुष्य को किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। इस संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ईश्वर ने गुण न दिया हो। यदि ईश्वर ने आपको काबिल बनाया है, योग्य बनाया है, तो उसमें हमें ईश्वर की महिमा करनी है, खुद पे घमंड नहीं करना। आप नीति वचन अध्याय 16 के पद संख्या 5 में देख सकते हैं, लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। यानी ऐसे लोग दोषी ठहराए जाएंगे अंत के दिनों में, जो अपने ऊपर अहंकार करते हैं, गर्व करते हैं। माइकल जैक्सन जो एक डांसर थे, बहुत ही बड़े और काफ़ी प्रख्यात थे, काफ़ी फेमस थे, लेकिन उनका ये कहना था, उनका ये अपने बारे में सोचना था कि मैं बहुत अधिक साल जीऊँगा, और वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते थे। उन्होंने बहुत से डॉक्टर्स को हायर कर रखा था कि डॉक्टर्स कुछ भी हो, वो यहाँ तक कि उनका खाना भी लेबोरेटरी में चेक होता था तब वो खाना खाते थे। सोचिए, उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने अपने बचाव के लिए कि वो अधिक दिन तक जी सके बहुत कुछ किया, लेकिन वो नहीं बच सके। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो अहंकार आ जाता है कि वो खुद को बचा लेगा या उसकी मर्जी के अनुसार उसकी आयु होगी, ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर की मर्जी, अगर ईश्वर आज ही आपको उठा ले तो आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर ताकतवर, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी। लेकिन मनुष्य सोचता है कि इसमें भी वो विजयी हो जाए, वो अपनी मर्जी से जिए, अपनी मर्जी से मरे। ये पॉसिबल नहीं है। ये एक अहंकार है कि मैं चाहूँ तो मैं इतने साल तक जी सकता हूँ। आप ईश्वर चाहेंगे तो आप उतने साल तक जी सकते हैं। माइकल जैक्सन ने अपनी आयु को अधिक करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक भी तरीका काम नहीं आया। यदि उन्होंने सिर्फ प्रेयर किया होता, प्रभु से मांगा होता कि ईश्वर मुझे दीर्घायु प्रदान कर, तो वो परमेश्वर उनकी सुनते और इच्छा पूरी करते। लेकिन मनुष्य के अंदर इतना गर्व है कि वो खुद ही से उसको संसार के, देखिए जहाँ पर डॉक्टर जवाब देते थे वहाँ से ईश्वर का काम होता है। तो डॉक्टर भी ईश्वर के ही द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन मनुष्य को ये गर्व हो जाता है कि मैं पैसा फेंकूंगा और लाखों करोड़ों रुपए फेंक कर मैं अपनी जान बचा लूँगा। लेकिन मनुष्य का जान बचाने वाला या अधिक आयु देने वाला सिर्फ ईश्वर है। आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज डूब गई थी, सिर्फ उसके मालिक के अहंकार के कारण उसके मालिक ने कहा कि अब तो इसे खुदा भी नहीं डुबा सकता, अब तो इसे मैंने ऐसा बनाया कि इसे ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। टाइटैनिक के मालिक का ये अहंकार टाइटैनिक को उसी दिन डुबा दिया। तो इसलिए किसी भी बात पर अहंकार न करें। इसलिए मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। शैतान भी पहले स्वर्ग में रहता था और ईश्वर की महिमा करता था, लेकिन ईश्वर की बराबरी करने के चक्कर में, वो ईश्वर के तुल्य बनने के चक्कर में उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वचन यशाया अध्याय 14 के 12 से लेकर 14 तक में आप देख सकते हैं कि शैतान को किस प्रकार ईश्वर ने पृथ्वी पर फेंक दिया। आप नीति वचन अध्याय 6 के 16 में देख सकते हैं, प्रभु को 6 बातें पसंद नहीं है, वरन 7 बातें। उसमें से घृणित है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ईश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। नीति वचन अध्याय 9 का पद संख्या 23 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर,
न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ। हमें इस बात पे सिर्फ घमंड करना है कि हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं, जीवित ईश्वर को जानते हैं और सृष्टिकर्ता ईश्वर को जानते हैं। इस संसार को बनाने वाले ईश्वर के ऊपर हमें घमंड करना है। उसके अलावा हमारे जीवन में घमंड का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, कोई भी विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे जिन जिन बातों पर आप घमंड करेंगे वो हर एक घमंड ईश्वर के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। भजन संहिता अध्याय 5 का पद संख्या 3 से 4 में लिखा हुआ है, घमंडी लोग तेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे तो आज मनुष्य थोड़ा सा भी एक अच्छे ओहदे पर आ जाता है तो उसके बाद में एक अकड़ आ जाती है, एक अहंकार आ जाता है। वो बात करता है तो पता चल जाता है कि ये कोई अहंकारी व्यक्ति। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता, सृष्टि के रचयिता होकर चरनी में जन्म लिए। वो और भी कहीं अच्छे महल में जन्म ले सकते थे, जानवरों के बीच में उनका जन्म हुआ। तो हम यीशु मसीह को जानने के बावजूद, जब हमारा ईश्वर अहंकारी नहीं था, हमारे ईश्वर पृथ्वी पर बड़े ही विनम्रता के साथ लोगों के साथ मिले, वो पापियों के साथ उठते बैठते थे। पापियों को, दीनों को, गरीबों को, असहायों को, विधवाओं को और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को, हर एक व्यक्तियों के साथ, उनका जो समाज में बहिष्कृत लोग थे, वेश्याओं के साथ, हर एक ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। वो ऐसे लोगों पर दया करते थे, ऐसे लोगों से मिलते जुलते थे, ऐसे लोगों से बातें करते थे, उन्हें स्वर्ग राज्य के बारे में बताते थे। यदि ईश्वर अहंकार करता तो इतने बड़े स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ऐसे लोगों के बीच में क्यों आते और क्यों रहते। इसलिए हम उनकी संतान हैं। हमारे अंदर भी ईश्वर के गुण होने चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं है। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, अपने बारे में सोचिए कि क्या वो किसी बात पर अहंकार करता है, किसी बात पर उसे गर्व है। यदि है तो उसे आप एक जगह लिखिए और उसे छोड़िए। आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको नम्र बनाएंगे और सारे अहंकार जो भी आज से पहले आपके अंदर थे, जिन भी बातों का घमंड था, उन सारी बातों को छोड़ के ईश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे, आपको और आपके परिवारों को प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।